जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग आप जी के साथ साझा कर रही हूँ, वो भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सरबजीत है, मैं लुधियाने से हूँ। संगत जी मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र तेरी आने वाली शिवरात्रि बहुत वधिया जाने वाली है, मैं आवांगा ते तेनू शिवरात्रि च ते ब्लैसिंग को दे के जावांगा, बहुत सारी ब्लैसिंग दवांगा ते मैं तेनू खुद दर्शन भी दवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिवरात्रि वाले वाले दिन मंदिर गई, शिव जी के मंदिर गई। मैं वहां पे मेरे मन में एक ही शंका थी संगत जी कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, बस जो मैंने सामान रखा है, कोई सामग्री रखी है, मैं उसमें से कोई गलती ना कर दूं। मेरे मन में यही शंका थी, पता नहीं मेरी कैसी पूजा जाएगी कैसी नहीं, पता नहीं गुरु जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे मन में यही शंका थी, मैं घबराती रही क्योंकि मैंने कभी शिवलिंग की इतनी पूजा नहीं की थी, तो मैं डरते डरते करती रही। और मुझे संगत जी वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक रिबन लगे हुए हैं जो सजावट के होते हैं। वहां पे जब मैंने पूजा की तो मैं अपने मन में एक अरदास लगाई कि गुरुजी पता नहीं मेरी पूजा आप स्वीकार करेंगे, पता नहीं मैं मेरे से कोई गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं आपके हम आपके बच्चे हैं, आप ही हाथ पकड़ के हमारे से काम करवाओगे, जो आप चाहते हो। जय गुरु जी। वहीं पे मैं जब मैं आगे गई तो वहां पे एक रिबन नीचे आके मेरे आगे गिर गया, तो मैं समझ गई कि मुझे गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं जब लौट कर घर आई तो शाम के संध्या वेले के टाइम एक बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की, वो सारे मेरे घर के अंदर बाहर सारे घूम कर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। फिर मुझे गुरु जी के ओम दर्शन हुए जोत में। मैं बहुत फिर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे माता की जय के भी दर्शन हुए, थोड़े थोड़े मुझे झलकी दिखी उनकी जोत में, काली माँ की। जय गुरु जी। पता नहीं ये मेरा वहम था या सही में था, मैंने तो हाथ जोड़े। तो फिर मुझे गुरु जी का बाद में मैसेज आया कि पुत्र मैंने वो माँ और मैं दोनों आए थे तेरे घर, तेरी सारे दुख तकलीफ साथ में लेकर गए हैं और तुझे खुशियों की पोटली देके गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने शाम को दाल बनाई, काली दाल, उसमें भी मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। फिर संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू मुझे हर रोज दाल रोटी का भोग लगाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या हुआ फिर मुझे गुरु जी का मैसेज है कि पुत्र तेरे अंकल पर बहुत 2-3 दिन बहुत भारी है, तो मेरे अंकल की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई,
तो मेरे अंकल ने फुल बॉडी के टेस्ट करवाए थे, उसमें गुरुजी उसमें संगत जी मेरे पति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था थोड़ा सा 239। मुझे बहुत, फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आप मुझे संकेत दे रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी, मुझे माफ कर दे गुरुजी, प्लीज मेरे अंकल को जल्दी ठीक कर दो, मेरे अंकल को जल्दी ठीक कर दो। फिर मेरे बेटे के लिए मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे अंकल पर भी बहुत भारी ब्लैक मैजिक हुआ है, वो लोग हटते नहीं है, बार बार तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर तू घबराना पुत्र, असी तेरे नाल आ, मैं ते तेरी मां तेरे नाल आ, अंग संगा ते ब्लैक मैजिक तक ही तेरे आसपास कोई चीज भी नहीं है जी भटकन दवांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके होते हुए हमें कौन सा डर है, किसका डर है। जय गुरु जी। तो फिर गुरु जी के मैसेज आया, पुत्र तो घबराना, तू मेरा मंत्र जाप कर और सत्संग सुन, मैंने तेरे चारों तरफ से और से रक्षा कवच बना दिया है, तो अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब सारी नेगेटिविटी हमने बाहर निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अब कोई तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ पुत्र, थोड़ा सा तेरी अंकल की बुद्धि बांधी हुई है, जिस बस वो भी मैं उसका भी निवारण करूंगा। बस पुत्र तू मेरा मंत्र जाप और सत्संग सुनती जा। जय गुरु जी, जो जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय करती जा। सॉरी गुरु जी, पर मैंने आपका कोई उपाय नहीं किया, मैंने तो आपसे यही अर्जी लगाई थी कि गुरु जी मेरा ना यहाँ पे मेरे पानी है ना कुछ है गाँव में, तो मैं ऐसे उपाय नहीं कर पा रही, मुझे माफ करना, आपने जो इलाज करना है वैसे ही करना है, सपने में आके ही काटना है। तो मुझे गुरु जी का फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैं तेरे सपने विच ही सारे कष्ट कटांगा, तेन पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरी राइट ब्रेस्ट में एक गांठ बना ले रही है, उसका भी निवारण कर, वो आने वाले समय विच तेरे लिए खतरनाक बन जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पहले भी थी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि पिताजी, फिर मेरी थोड़ी मैंने जल प्रसाद पिया और चंदन टीका भी लगाया गुरु जी का, तो थोड़ा सा मुझे आराम भी मिला, मैंने दवाई भी ली डॉक्टर के पास से, और फिर वापस फिर हो गई। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज कि पुत्र वो गट नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है जो ब्लैक मैजिक की तरफ से भेजी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही हमें बचाओ पिताजी, आप ही हमें ठीक करो, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं इलाज करवाना है, जो करना है आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही करोगे जो करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतनी खुशी दी, मैं बहुत खुश हूँ, ज्यादा खुश हूँ पिताजी, आप हमारी इतनी बातों का ध्यान रखते हैं, और हम है कि आपकी बातों पर कभी आपका कभी ख्याल नहीं रखती। हमें माफ कर दो पिताजी, हमें माफ कर दो गुरु जी, जो जो आप बता रहे हो हम कभी भी उपाय नहीं कर पा रहे पिताजी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें ना समझ बच्चे हैं हम आपके, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ है। तो फिर मुझे गुरु जी का मैसेज है कि पुत्र दुनिया में यहाँ पे कोई किसी का नहीं, कोई बहन हो, भाई हो, कोई भाभी हो, कुछ भी हो, माता पिता, कोई किसी का नहीं है पुत्र, मैं हूँ जो सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, बस आप मेरा ध्यान दो, आप मेरे बच्चे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने पिताजी के, क्योंकि हमारी इतनी बात पे ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं मेरे बच्चों। बस पिताजी मेरी एक और अर्जी है आपके चरणों में कि मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरे बच्चे बहुत कमजोर है पढ़ाई में पिताजी, मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम चल रहा है कि उसमें पास हो जाए मेरा बच्चा, मैंने अर्जी लगा ली है आपके चरणों में पिताजी, मेरी अर्जी स्वीकार करो, और मेरे अंकल की जो बुद्धि है वो भी ठीक हो जाए, हमारे कहने पे चले जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का ये भी मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरे आसपास के जो लोग थे, मैंने उन्हें अब तुमसे दूर कर दिया, तुम्हारे फायदे के लिए ही दूर किया है, क्योंकि वो तेरा अच्छा नहीं चाहते थे पुत्र, तुझे बर्बाद करना चाहते थे, तुझे खुशियों से जलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही चाहती हूँ पिताजी कि आप मुझे उन लोगों से दूर ही रखो जो हमारा अच्छा नहीं सोचते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे दूर रखो। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज, पुत्र मैं तेन न्यू कर ब्लेस कर रहा हूँ, मुझे 4-5 महीने से यही मैसेज आ रहे हैं, पर गुरु जी मैं अभी तक आप नया घर में नहीं ले पा रही, तो आप इसमें मेरी हेल्प करो, आप ही कोई कुछ करो पिताजी, आप ही कुछ करो।
मुझे नए घर में जाने दो, शिफ्ट करो पिताजी। मैं ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी कोई इज़्ज़त ना हो, मान-सम्मान ना हो, क्योंकि मेरे सास, अंकल, आंटी, सास-ससुर, मेरे देवर-दरानी मेरी इज़्ज़त नहीं करते। मैं ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहती, मैं अलग से रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जल्दी और पिताजी मुझे मेरा न्यू घर ब्लेस कर दो, मुझे अच्छी कॉलोनी मिल जाए जहाँ पे मैं अच्छे से तरह से रह सकूँ, मुझे कोई खतरा ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी के मंत्र जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दो आगे। अगर मेरे से कोई गलती होगी संगत जी तो मुझे माफ़ करना, कोई बोलने में गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के थ्रू आगे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के काफ़ी दिनों से था मैसेज, फ्लैश टू के पुत्र तू मेरा तू सत्संग नहीं शेयर कर रही, तू सत्संग नहीं शेयर कर रही। शुक्राना दर्ज कर, तभी तेरी घर खुशियाँ आएगी। मैं हूँ तेरी माता लक्ष्मी, तेरे घर आएंगे जब तू अपना शुक्राना करेगी, संगत के साथ बांटेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, विष्णु गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मुझे ना मैसेज आ रहा था, 4-5 दिन से कंटिन्यूस मैसेज शो हो रहा था कि तू एक शुक्राना कर दे, तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। पर संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरुजी महाराज सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप जानते हो मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। संगत जी, उसको लास्ट वीक से थर्सडे से उसको वायरल फीवर हुआ है और मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ में था वो बच्चा कि मतलब गुरुजी के रोज़ मैं सत्संग सुन रही हूँ, उनके मैसेज आ रहे हैं, बट मैं शुक्राना सत्संग चाहकर भी शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी। बट गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो अब गुरुजी की कृपा से स्वस्थ है। तो संगत जी, उसको गले में इन्फेक्शन था और काफ़ी ड्राई कफ, सूखी खांसी चल रही थी और फीवर था। और मेडिसिन देने के बाद भी, पहले एक्चुअली मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन है, तो हमने फ़ोन के थ्रू ही कंसल्ट किया तो उन्होंने एंटीबायोटिक बताई और फीवर के लिए सिंपल जो पैरासीटामॉल होती है संगत जी, वो 5 डेज़ का कोर्स हुआ, बट 3 डेज़ का, उसके बाद भी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था, उसका इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने कहा हाई एंटीबायोटिक उन्होंने चालू कराई, उसके बाद भी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि पास में जाके कहीं मतलब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि फ़ोन पे कंसल्टेशन अलग होता है और सामने जाकर दिखाना अलग होता है। हो सकता है कि वह नेबुलाइज करें या और कुछ बताएं उसको कि क्या वजह है। तो संगत जी, बस गुरुजी का तो डेली मैं उसको जल प्रसाद दे ही रही थी, चंदन टीका भी लगा रही थी प्रॉपर, पर उसका फीवर डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा था और खांसी इतनी ज़्यादा था कि वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा और कुछ खा भी नहीं पा रहा था। तो मुझे और भी डर था कि एंटीबायोटिक्स इतनी हाई डोज दे रहे हैं उसको और फीवर की खाली पेट उसको दवाइयाँ जा रही हैं, बस सिंपल लिक्विड डाइट पे ही था वो बच्चा। तो मैं गुरुजी से रोज़ प्रेयर कर रही थी, बट संगत जी 5 डेज़ निकल गए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप बताइए अगर डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो मतलब वायरल की तो पता है कि यही दवाई होती है, इसके अलावा डॉक्टर और क्या करेगा, या तो एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल में तो मैं या और दूसरा टेस्ट लिख देंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी ऐसा कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए परेशान होना पड़े। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कंप्लेंट तो नहीं, हाँ, बट गुरुजी से हम अपनी मन की बात शेयर करते हैं। तो गुरुजी से मैंने यही कहा कि गुरुजी आपकी ना ब्लेसिंग कुछ काम नहीं कर रहा,
मतलब मैं जल प्रसाद भी डेली दे रही हूँ, बड़े मंदिर का इवन जल प्रसाद है मेरे पास, चंदन टीका लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और संगत जी, जहाँ तक गुरुजी से जो कनेक्शन की बात मैं अपनी करूँ ना, तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है गुरुजी के साथ। मेरा नहीं, गुरुजी ने ही रखा हुआ है गुरुजी ही कनेक्ट करते हैं तब हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस मैंने गुरुजी से ही प्रेयर की कि गुरुजी बताइए आप क्या करना है। तो बस मुझे 1 घंटे के बाद एक सत्संग का थंबनेल शो होता है, एक सत्संग शो होता है जिसका थंबनेल था, अगर तुझे डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जा, बट एक ये उपाय कर ले। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में बस यही था कि जो भी मेडिसिन चल रही है उसको ब्लेस करवाओ पहले, और जल प्रसाद देने के पहले गुरुजी का मंत्र जाप करो, जो कि मैं नहीं कर रही थी। सिंपल जल प्रसाद देते जा रही थी कि है गुरुजी का। मेडिसिन भी मैंने ब्लेस तो नहीं करवाई थी, पता है कि गुरुजी अंग संग हैं, तो मैंने गुरुजी की मेडिसिन भी उसको ऐसे ही दी। बट मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो शाम को हम लोग डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, तब तक वो डॉक्टर जा चुके थे। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि डॉक्टर का कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो संगत जी, जब हम लौट कर आए तो मैंने बेटे को पूछा कि उसको सूजी का हलवा बहुत पसंद है, कि तुमको कुछ खाना है, कुछ तो खा लो, कुछ भी नहीं जा रहा, खाली पेट दवाइयाँ और नुकसान करेंगी। और संगत जी, रात में उसको इतनी तकलीफ पड़ जाती थी कि वो मतलब कराहने की उसकी पूरी रात आवाज़ निकलती थी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, पहले भी सर्दी जुकाम हुआ है सब कुछ, लेकिन इतनी तकलीफ में बच्चे को मैंने 7 डेज, वो बच्चा मेरा बहुत तकलीफ में था और मैं उसके साथ ही सोती थी। तो मैं उसका पूरे टाइम चेस्ट पे हाथ रखे रहती थी, डर के मारे कि इसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो संगत जी, मैंने बस गुरुजी का पास में सत्संग चालू करके रखा उसके पास, और मंत्र जाप वगैरह। संगत जी, फिर मैंने कहता मम्मा मुझे सूजी का हलवा खाना है, तो मैंने उसके लिए सूजी का हलवा बनाया। और फिर मेरा मन हुआ कि चलो गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं। अकेले बैठ के संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग किया, उसके बाद उसको प्रसाद दिया, उसने अच्छे से खाया। फिर रात के 11-12 बजे करीब फिर मैंने उसको पूछा कि कुछ खाना है, भूख लगी है, आलू के पराठे पसंद है, आप बना दूँ तुमको? तो कहता हाँ मम्मा बना दूँ। संगत जी, उस दिन फिर उसने 2 आलू के पराठे खाए, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो अब गले के नीचे कुछ इसका सॉलिड जाने लगा है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूछा कि और उसको जिस दिन मैंने सत्संग किया था उस दिन मैंने लोभान की धुनी भी दी, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे सत्संग आ रहे थे कि कुछ नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक या इस तरह का तेरे बेटे पे किया गया है। संगत जी, मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं करना चाहूँगी सत्संग में, वो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ जगह से हमें पता भी चला है, बट बोलते ना जब सत्संग के ऐसे मैसेजेस आते हैं तो गुरुजी ऐसा नहीं देते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें होती हैं तभी हमारे सामने ऐसे मैसेज आते हैं। बट मुझे अपने गुरुजी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि दुनिया में लाख मर्जी कोई कुछ भी करवा ले, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर है और इतने सारे प्रमाण दिए हैं उन्होंने। संगत जी, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, संक्रांति के एक दिन पहले मेरे जो टीवी कैबिनेट है उस पे साक्षात गुरुजी के पूरा आशीर्वाद वाले हाथ, पूरा पंजा की छाप बनी हुई है। तो गुरुजी के मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे पास, मतलब मैं हर डेली की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, मैं क्या बोलूँ, हर सेकंड की ब्लेसिंग्स मैं गिन सकती हूँ, गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए डर नहीं है कि जो कोई कुछ भी करवाए, लेकिन बोलते हैं ना कि जो कष्ट आने होते हैं वो गुरुजी इस तरह से कटवा रहे हैं, या उसका इफेक्ट इतना नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कम उसमें निकल रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए कि आप अंग संग हैं हमारे, और ये आप हर बार शो करते हैं कि दिखाते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि डरने की बात नहीं है, मैं जो भी कष्ट हैं वो तुम्हारे काटूंगा। तो संगत जी, मैंने लोभान की धुनी दी, फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूजा की, बच्चे की नज़र उतारी, और फिर हम सेकंड मतलब उसको रात में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी शाम से। फिर नेक्स्ट डे हम ले जाना चाह रहे थे उसको कि हम मॉर्निंग में इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन मैंने गुरुजी से फिर प्रेयर की और संगत जी गुरुजी ने नौबत नहीं आने दी। अगले दिन मॉर्निंग में जब उठा तो उसकी खांसी मतलब 1% रह गई थी, उसका फीवर भी डाउन था और कहता नहीं मम्मा मुझे अब अच्छा लग रहा है, बोल पा रहा था, नहीं तो उसने 5 डेज तो बात ही नहीं कर पा रहा था। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा का कि जो आपने
मेरी अरदास सुनी, और जो भी कष्ट उसने भुगता है संगत जी, हो सकता है वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला हो और गुरुजी ने इस तरह से उसको निकलवाया। क्योंकि गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि ना तेरी जो सत्संग सुनने की सेवा है उससे मैंने तेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस की है, उसको ये दात दी है, उसकी लाइफ ब्लेस की है मैंने। तो संगत जी मैंने पूरे टाइम, मैं शुक्राना तो नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर, बट मैंने पूरे टाइम गुरुजी का सत्संग सुने हैं, उनका मंत्र जाप और जो भी गुरुबानी सुनती हूँ मैं वो चालू रखा और गुरुजी पे अपना फेथ रखा पूरा। और संगत जी 2 दिन से मुझे ना ये थॉट्स बहुत बहुत दिमाग में आ रहे हैं कि पता नहीं गुरुजी क्यों दे रहे हैं, और इस सत्संग के माध्यम से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब ये बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड वाले बच्चों के भी चल रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, अपने बच्चों को ना प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए पढ़ाई का। बच्चे की जितनी क्षमता है, जितना बच्चा कर सकता है, क्योंकि कई पेरेंट्स हैं वो ना बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए कि नहीं इतने परसेंटेज आने हैं, इतना करना है। बच्चों को मतलब ना रिलैक्स रहने दीजिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए, उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो जब भगवान खुद बोल रहे हैं तो फिर तो कम से कम हमें उनकी बात माननी चाहिए संगत जी। सारे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ऐसे वीडियोस देखो या कुछ भी, छोटे छोटे बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बच्चों को बहुत प्यार से, क्योंकि इस टाइम पे एग्ज़ाम टाइम से स्पेशली बहुत मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स के, तो उनको रिलैक्स रहने दीजिए, आराम से पढ़ने दीजिए। और जितना, क्योंकि 2 दिन में तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जो साल भर की पढ़ाई है वही काम आती है। इवन मेरा बेटा अभी 11th से उसका एग्ज़ाम है और वो अभी पूरा रेस्ट मोड पे है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो मे बी फर्स्ट पेपर मैथ्स का है और वो हार्डली 1-2 दिन है उसको, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, फिर भी वीकनेस है। तब भी मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही तुमको जितना आता है करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, इस साल नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं है। तो संगत जी मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, और पता नहीं है गुरुजी ना मुझे 2 दिन से थॉट्स दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना इस टाइम पे आपके बहुत बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। फिर एक बार बस उनको इतना कह के देखिए आप कि जितना बन रहा है करो, बाकी रिजल्ट का टेंशन नहीं लो। तो बच्चे देखिए कितना अच्छे से सब कुछ करते हैं, जो प्रेशर में नहीं कर पाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी थॉट देने के लिए, और ये मैं आप तक सभी तक शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुजी जितने भी संगत ये सत्संग सुन रही है, प्लीज़ सबके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए, और सबका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं, सारे बच्चों के, सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो शुक्राना गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए, और शुक्राना मुझ पर और मेरे बेटे पर, आपका ही बेटा है गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।